exercise 1.3. Now I am going to explain you Roman numerals. क्लास जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम में 1, 2, वैसे ही हम जो है रोमन न्यूमरल सिस्टम में भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 1 लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, रोमन न्यूमरल्स में हम आई लिखते हैं। और अगर हमें 2 लिखना है तो हम डबल आई बनाते हैं, 3 लिखना है तो ट्रिपल आई, 4 लिखना है तो आई वी, 5 लिखना है तो वी, 6 लिखना है तो वी आई। तो आप फर्स्ट लाइन देख ही रहे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये लाइन जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है जो चीज़ें वो बता दूँ, वो आपको नोट डाउन भी करना है अच्छे से। जैसे कि हम आई को क्या लिख सकते हैं 1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं आई, 5 को वी, 5 की वैल्यू वी होती है, वी की वैल्यू 5 होती है, एक्स की वैल्यू 10 होती है, एल की वैल्यू 50 होती है, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500 और एम की वैल्यू 1000। अगर रोमन न्यूमरल में मैंने आपसे कहा बताइए एल की वैल्यू कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे 50, यस ओके। और एम की वैल्यू यस 1000, ओके। नाउ रूल्स फॉर द सिस्टम। अच्छा, आप इनके रूल्स को समझ लें कि हम रोमन न्यूमरल्स को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसका एक रूल है, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ करते हैं। अगर वो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम गलत लिख दें नंबर्स को लिखने के टाइम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट रूल, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर। अगर हम सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे आई देखिए एग्जाम्पल 1 हमने लिखा है, आई 2 बार रिपीट हुआ ना, तो आई अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उतने ही टाइम हो जाएगी। तो आई, एक आई की वैल्यू 1 और दूसरे आई की वैल्यू 1, तो 1 + 1 = 2। अच्छा, x लिखा है तो एक x की वैल्यू लिखिए टेबल में कितनी है 10, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई 10 + 10 दैट इज़ 20। अच्छा, अगर 3x लिखा है तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 + 10 + 10 दैट मीन्स 30। क्लियर? कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, उतने ही टाइम्स ऐड हो जाएगी। अच्छा, बी क्वेश्चन, अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट नहीं हो सकता है। ओके, जैसे भी हमने यहाँ पे x 3 टाइम्स लिया ना, अब हम x को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते कि आंसर 10 + 10 + 10 + 10 40 आ जाए। ओके, नहीं लिख सकते हैं। 3 से ज़्यादा टाइम्स कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होगा। अच्छा, सी द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड। अच्छा, अभी जैसे x देखिए 3 टाइम्स रिपीट हो गया, 2 टाइम्स रिपीट हो गया, I जो है 2 टाइम्स रिपीट हो गया, जो आगे ऊपर एग्जांपल दिया है मैंने। बट VL और D की जो वैल्यू है होगी वो कभी भी रिपीट, जो सिंबल होगा वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये 3 टाइम्स x लिखा है तो हम 3 टाइम्स V नहीं लिख सकते, 3 टाइम्स L नहीं लिख सकते, 3 टाइम्स D नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे, रूल नंबर डी, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। कह रहा है कि अगर स्मॉलर वैल्यू, आप देख ही रहे हो, अगर हम एल कहें, एल और एक्स में कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू 10 है और एल की वैल्यू 50 है, तो x क्या है स्मॉलर है। तो अगर हम स्मॉलर वैल्यू कहें कि राइट में हो किसके, ग्रेटर वैल्यू के, सिर्फ को VI, सबसे लास्ट एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, लास्ट फर्स्ट एग्जांपल VI लिखा है, ठीक है, तो V क्या है ग्रेटर है और I स्मॉलर है, स्मॉलर सिंबल। तो स्मॉलर सिंबल जो I है वो क्या है, राइट साइड है V के। इसका मतलब जब भी ऐसा कुछ बड़ी वैल्यू, बड़ा सिंबल पहले बना हो और छोटा सिंबल जिसकी छोटी वैल्यू है वो बाद में बना हो, तो उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जैसे 5 + 1 6।
एक्स आई जो है स्मॉलर वैल्यू है, वो राइट है एक्स के, तो क्या हो जाएगा, फिर से ऐड कर देंगे तो 10 + 2 12। एल एक्स वी, एल बड़ा है और एल के राइट साइड में क्या है, एक्स वी, दोनों ही स्मॉलर वैल्यूज़ वाले सिंबल है। तो फिर क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि रूल तो यही कहता है ना कि अगर ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के राइट साइड स्मॉलर वैल्यू वाले सिंबल्स हों तो हम उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। तो 50 + 10 + 5 वी गेट 65।